हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ बुक से एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से है और रेफरेंस एनसीईआरटी बुक का है। तो आज हम चलिए देखते हैं 8.2 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि 8.2 को बनाने के लिए आपको उसका त्रिकोणमितीय मान याद होना जरूरी है, जो कि एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 204 पर दिया गया है। इसे निकालने के बहुत से तरीके भी हैं, जिसका हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको डाल देंगे कि कैसे आप बिना मान को याद किए चुटकियों में निकालकर किसी भी सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे 30 डिग्री का मान हो या 60 डिग्री का मान हो या 45 या 90, कोई भी मान चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। उसका हम एक वीडियो बनाएंगे, बनाकर हम आपको डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आज हम एक्सरसाइज 8.2 बना रहे हैं। अच्छा, तो 8.2 के पहले सवाल में बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें सवाल ये दिया गया है और इसका मान हमें निकालना है। तो सवाल में हमें यही दिया गया है, यही सवाल है हमारा, और इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हमें साइन और तो इसका मान याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम मान को इसमें वैल्यू रखते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सवाल बनाने में आपको थोड़ी सी भी कठिनाई होगी, लेकिन हाँ, इसके लिए मान का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम साइन 60 का मान रखते हैं। साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। अब कोस 30, चलिए, तो कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस, अब साइन 30 का मान देखते हैं। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा, और कोस 60 का मान बोला है, तो कोस 60 का मान भी क्या होता है 1/2। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो हमें पता है कि √3 में √3 से गुणा होता है तो क्या होता है 3 हो जाता है, और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम हमारा 4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 3 + 1 बराबर 4/4। अब 4 4 कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ये सवाल का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए हम सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। तो हमारा ये सवाल नंबर 2 है। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। तो चलिए रखते हैं 2 गुना tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस दिया है प्लस लिखेंगे। cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 के मान को हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। फिर आइए अब साइन 60 का भी सेम मान होता है क्या √3/2 का होल स्क्वायर, इसको भी कर देंगे। चलिए अब इसका हल करते हैं। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस अब √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, बटा में 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर 3/4 प्लस है और यहाँ पर 3/4 माइनस है, तो ये क्या होगा हमारा मान कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा सवाल नंबर 3 है। तो इसको भी हम वही प्रोसेस से हल करेंगे। इसमें भी सभी मान को क्या करेंगे हम पुट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम cos 45 का मान रखते हैं, क्योंकि cos 45 का मान हमें पहले रखना है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे हम 1/√2। अब बटा sec 30 में आ जाइए। तो sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 प्लस, अब cosec 30 बोला है तो cosec 30 के भी मान में आ जाइए। तो cosec 30 का मान होता है 2। हमें मान याद होना चाहिए, बिना मान याद किए आपको बनाने में बहुत कठिनाई आएगी। अगर मान याद है तो बहुत ही आसान है। cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। अब इसको हम हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 को ऐसे ही उतार देंगे, बटा नीचे आइए, इसके नीचे हम 2 के नीचे 1 मान लेंगे। तो 2 के नीचे जब हम 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लघुत्तम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे √3। अब √3 में √3 से भागा तो 1 बार में जाएगा, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, प्लस यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे 1 है, 1 से √3 में भाग कीजिएगा तो √3 बार में जाएगा, और √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पलटेंगे गुणा करने के लिए। तो क्या करेंगे, 1/√2 को पहले लिख लेंगे, अब गुणा का चिन्ह देंगे। तो आपको बहुत बढ़िया से पता है क्या कि जब गुणा होता है तो क्या होता है, यह पलट जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 बटा में नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। चलिए इसका हम यही पर हल कर दे रहे हैं बगल में। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, √3 बटा में नीचे क्या हो जाएगा, √2 × 2 + 2√3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 ऊपर है, √3 हो जाएगा। अब नीचे 2 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2√2 + 2√6 हो जाएगा। अब देखिए √3 ऊपर है, √3 को ऐसे छोड़ दीजिए। अब नीचे देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, √2 + √6 बच गया ना। अब चलिए हम इस साइड चलते हैं, बनाते हैं। हमारा एक्सरसाइज हो गया 8.2। तो पहले इधर क्या है हम उतार लेते हैं। तो इधर है हमारा √3 बटा में कितना कम लिया भाई, 2। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2 + √6। हमें यही उस साइड मिला था। अब क्या करेंगे, हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, √3 का 3, अब इसका 2। अब देखिए इसको हम रूट का हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, √2 + √6। अब इसमें क्या चीज़ से गुणा करेंगे, तो √2 - √6 से हम गुणा करेंगे। तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा, तो √2 - √6 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब चलिए देखते हैं क्या मिलता है। अब देखिए √3 में √6 2 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √18। अब बटा में 2। अब इसको देखिए, इसको हम करते हैं ये क्या हो गया, ये a + b × a - b है। तो हमें पता है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। ये हमारा सूत्र होता है। तो अगर हमें इस रूप में दिया गया है तो हम इसके बदले में ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर ऐसे अभी छोड़ते हैं तो √6 माइनस √18। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 का स्क्वायर क्या, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस और √6 का स्क्वायर 6। अब देखिए क्या होगा हमारा, ऊपर में √6 माइनस √18 बटा में, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का 2 ऐसे ही छोड़ देंगे गुना। अब 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे, -4 लिखेंगे। अब -4 लिखेंगे तो देखिए ऊपर क्या हम करेंगे, ऊपर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो √18 माइनस वो प्लस हो जाएगा और √6 जो प्लस हो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बटा में -8 आएगा, माइनस माइनस कट गया। अब हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिखेंगे हम, √6 का √6 ही लिखेंगे बटा में 8। अब देखिए ऊपर हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, एक 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 3 तो 1 निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2 √6 बटा में 8। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सवाल नंबर 3 भी बना लिए। अब हम लोग सवाल नंबर 4 बनाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 4 बनाते हैं। पहला का चौथा, तो पहला का चौथा दे रखा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हमें यही दिया गया है, इसका भी हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए सवाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले मान बैठाते हैं हम सबका। तो देखिए सबसे पहले मान बैठाएंगे, तो सबसे पहले इसमें मान हम किसका बैठाएंगे, sin 30 का, क्योंकि सबसे पहले sin 30 दे रखा है। तो sin 30 का मान होता है 1/2।
अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस अब कोसेक 60 बोलता है, तो कोसेक 60 का मान क्या होता है, 2/√3 सबका बट्टा। अब सबका बट्टा में हम क्या लिखेंगे, सेक 30, और सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, माइनस अब लिखेंगे हम यहाँ पर कोट 45, तो कोट 45 का भी मान क्या होता है, सेम वही होता है जो टेन का होता है, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन 45 का मान 1 होगा, उसका भी उल्टा 1 ही होगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो देखिए हम ऐसे हल करते हैं, 2 1 में 2, 2 1 3, 3/2, या छोड़िए हम यहाँ पर लघुत्तम ले रहे हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2√3 होगा, जो हो गया हमारा मेन बट्टा, 2√3 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 से 2√3 में भागा कीजिए, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि √3 से √3 कटेगा और 2 दूना 4। अब बट्टा में भी सेम वही करेंगे, क्या करेंगे, हम लघुत्तम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कटाइए, √3 से √3 कट गया तो 2 दूना 4 प्लस, अब 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 2√3। अब इतना आ गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको हम पलटेंगे, तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो हो जाएगा 2√3 1√3, यहाँ पर 2√3 1√3, क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टा में 2√3। अब गुना करेंगे तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, 2√3 बट्टा में सेम 2√3 में से 1√3 गया तो √3 बचेगा, तो आप क्या लिखेंगे, 4 - √3। अब 4 - √3 बच गया। अब इसको क्या करेंगे हम कि अब देखिए ये 2√3 से 2√3 हमारा कट जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर गलती हम किए हैं, यहाँ पर कोट 45 है ना, यहाँ पर प्लस है नीचे, नीचे यहाँ पर क्या होगा, हमारा मान प्लस हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर कोट 45 प्लस में दे रखा है, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, देख लीजिए, ध्यान नहीं दिया, कोट 45 का मान प्लस में दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम प्लस में लिखेंगे सेम। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर 4√3 दे रखा है, यहाँ पर 3√3 माइनस 4, तो हम क्या करेंगे, इसका 4 प्लस √3 है ना, इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 3√3 माइनस 4, ये तो पहले से ऑलरेडी दे रखा है। अब बाटा में हमें कुछ मिला नहीं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 4 प्लस √3 लिख लेंगे, इसमें हम क्या गुना करेंगे, 4 माइनस √3 से। हर का परिमेयकरण का नियम क्या है कि जो भी चिन्ह होगा ठीक उस अपोजिट चिन्ह से हम गुणा करते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, तो देखिए यहाँ पर गुना कीजिए तो 4 × 3 = 12√3, इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 × 3 = 9, 3 × 3 और √3 में √3 से गुना तो 3 होगा, 3 × 3 = 9 माइनस 16 प्लस 4√3। अब बटा में आइए 4, यहाँ पर a + b × a - b पर फिर बैठ गया, तो a + b × a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b², जो अभी हम लिखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब चलिए ऊपर आते हैं, यहाँ पर 12√3 है, यहाँ पर 4√3 है, तो 12 × 4 = 16 हो जाएगा, 16√3 माइनस 16 × 9 = 25, बटा में क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16 माइनस 3 हो जाएगा ना। यार लग रहा है कहीं हम ऊपर से ही गलती करते चले आ रहे हैं, एक बार इसको बनाए फिर से, या देखते हैं कहीं यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2√3। देखिए हम यहीं पर गलती किए हैं, यहाँ पर 2√3 होगा, तो यहाँ पर 2√3 होगा, यहाँ पर 2√3 होगा। यार इसको हम फिर से काट के बना रहे हैं, बार बार रीराइट करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम सवाल नंबर 4 का सोल्यूशन फिर से कर रहे हैं, जो कि हमारी मिस्टेक से थोड़ा मान बैठाने में इधर उधर हो गया है। तो चलिए सवाल नंबर 4 दे रखा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot
45 डिग्री। तो सबसे पहले हम मान बैठाते हैं। साइन 30 का मान हमें पता है पहले से ही कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है। और कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3। अब आइए सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 प्लस cos 60 का मान क्या होता है हमें, 1/2 होता है ना, प्लस cot 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर लघुत्तम लेंगे। तो हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2√3। तो 2 कट गया तो क्या बचेगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूना 4 मेन बट्टा में। अब इसको भी हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो होगा लघुत्तम 2√3। अब √3 से √3 जाएगा, 2 दूना 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, फिर जोड़ घटाव करेंगे इसका। देखिए यहाँ पर 2√3 है, 1√3 क्या होगा, 3√3 माइनस 4 बट्टा में 2√3। अब इसको हम गुणा पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो ये हर है, ये अंश के रूप में चला जाएगा। तो क्या होगा, 2√3 बटा में होगा 4 प्लस 2√3। हाँ 4 प्लस 2 1 3√3 होगा ना, 4 प्लस 3√3। चलिए इसका हल करते हैं। ये हमारा कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 3√3 माइनस 4 बट्टा में 4 प्लस 3√3। अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ए प्लस बी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, ठीक से इसके अपोजिट चिन्ह से गुना होगा। तो अपोजिट चिन्ह क्या होगा, 4 माइनस 3√3। जब नीचे गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर भी कर देंगे, 4 माइनस 3√3 से हम गुणा ऊपर भी कर देंगे। अब देखते हैं कितना होता है, 4 3 12 √3 माइनस 3 के 9 29 27 माइनस 16 प्लस 4 3 12√3 बट्टा में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। चलिए तो 12√3 अब 12√3 कितना हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 27 16 43 बट्टा में। अब इसके नीचे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 चौका 16 माइनस 3 के 9 29 27। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन जाने वाला है, तो कॉमन तो नहीं जाने वाला है, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 बट्टा में क्या हो जाएगा, 27 माइनस 16। तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 43 माइनस 24√3 बटा में 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 4 था। दोस्तों एक बार हमसे गलती हो गया मान बैठाने में, आप लोग ध्यान से मान बैठाइएगा, नहीं तो फिर हमारी तरह आपको भी परेशान होना पड़ेगा। तो गलती हो गया सवाल, थोड़ा हमारा समय बर्बाद हुआ, आप लोग का भी बर्बाद हुआ, इसके लिए सो सॉरी। अब हम लोग इसका सवाल नंबर 5 बनाएंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 5 बनाते हैं। आप लोग मान बढ़िया से याद कर लीजिए, वैसे हम मान के लिए एक वीडियो सेपरेट आपको बना के डालेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री सबका बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो 5 गुना, अब देखिए हम मान बैठाना शुरू करेंगे। तो मान में आपको भी पता है, हमें पता है कि आप लोग मान बहुत पहले से याद करके रखे हैं। तो चलिए मान बैठाते हैं। तो देखिए cos 60 का मान क्या होता है, अभी अभी बताए हैं हम, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना। अब सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3। इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे।
सबका बटा। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा साइन स्क्वायर। अच्छा चलिए मान बैठाते हैं हम, नहीं तो इसका भी वही हो जाता है। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। अब चलिए हम मान बैठाना शुरू करते हैं। तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूना 4 प्लस 4 गुना 2 दूना 4/3 माइनस 1 सबका बटा 1/4 प्लस 3/4। यहाँ तक आप लोगों को खूब बढ़िया से पता होगा। अब ऊपर भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 अगर लघुत्तम ले तो 1 + 3। यहाँ तक तो आप लोगों को पता होगा। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे हो जाएगा, इसको हम लघुत्तम लें तो कितना होगा 4 × 3 = 12, तो 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 प्लस 3 × 4 = 12, 16 × 4 = 64 माइनस 12 मेन बटा में हो जाएगा 4/4। तो 4/4 तो ऐसे ही कट के 1 हो जाएगा, तो 1 हट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 15 × 64 69 15 × 64 79, 79 में से 12 गया 67/12। अब थोड़ा आंसर पर हम कंफ्यूज है, एक बार आंसर मिला लेते हैं। तो 8.2 का सवाल नंबर 5वां 67/12। चलिए सवाल का आंसर हमारा आ गया है। तो ये था सवाल नंबर 1 का 5वां। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 2 भी कोई खास नहीं है, बहुत ही सुंदर प्यारा प्यारा सवाल है, छोटा छोटा, बस हमें मान याद होना चाहिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 2 बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का पहला बोल रहा है कि 2 tan 30/1 + tan² 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। और मान निकालने के बाद सवाल में हमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव के रूप में दे रखा है। इस सवाल को हल करना और इसमें से आपको चुनना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जो भी वैल्यू आएगा वो किसके साथ सूटेबल है, किसके वैल्यू उसके वैल्यू के बराबर है, जिसका वैल्यू बराबर होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हम इसको हल करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई उत्तर जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बटा में 1 + 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम आगे बनाते हैं। अब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 बटा में √3 मेन बटा 1 + 1/3। तो अब हम क्या करेंगे 2 बटा में √3 मेन बटा क्या हो जाएगा हमारा 3 × 3 = 4, 4/3 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 बटा में √3 गुना, अब क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा बटा में क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4 और √3 ये कितना बार में कट जाएगा √3 बार में कट जाएगा ना, क्योंकि √3 गुना √3 = 3 होता है। तो 1 √3 से 1 √3 बार में कट जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा मान √3/2। अब देखिए हम इसमें से देखेंगे √3/2 किसका मान होता है, जो हमें 4 ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए गए हैं चुनने के लिए। इसमें से तो tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। तो उत्तर बराबर क्या यहाँ पर लिख देंगे हम sin 60 डिग्री, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी का हम सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। उसमें भी सेम वही है सवाल, ऐसा ही सवाल दिया गया है जिसमें हमें उत्तर चुनना है। तो सवाल दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए सवाल बहुत ही छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें सबका वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 1 - tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर बटा में 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है बटा में 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 बटा में 2। अब किसी भी संख्या में शून्य से भाग शून्य में जब हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होता है 0 होता है। अब देखिए ये तो 0 हो गया।
अब इसमें से देखेंगे कि हमारा मान कौन सा है। देखिए tan 90, 1, sin 45, 0। तो हमें 0 दे रखा है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें इसका दूसरा का तीसरा सवाल में ही दे रखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि बराबर है। अब बराबर हमें फिर वही देखिए मान दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम इसका हल करेंगे, देखेंगे इसमें से किसका मान बराबर आता है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं और देखते हैं कि किसका मान बराबर आ रहा है। तो इसमें 4 मान दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम चारों मान लिखेंगे। तो इसमें ए नंबर में दिया गया है 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में 60 डिग्री। अब देखिए इन मानों को लेकर हमें ये दोनों सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उतारेंगे sin 2a बराबर 2 sin a, ये बराबर है। अब इसमें सबसे पहले हम इस मान को रखेंगे, चारों वैल्यू को रखेंगे। अगर दोनों तरफ LHS बराबर RHS जिस वैल्यू से आ गया वही क्या होगा? सत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करके हम 0 रखेंगे, तो लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री रखने पर। तो चलिए साइन 2 गुने ए का मान क्या है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे बराबर 2 साइन ए का मान क्या है? 0 डिग्री, साइन ए का मान 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2 गुने 0 क्या होगा? 0 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 में साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है यहाँ पर। अच्छा चलिए हम मान ही लिख दे रहे हैं। अब देखिए साइन 0 डिग्री में इसका मान क्या होता है? 0 होता है, और 2 गुना 0 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रूव्ड हो गया। मतलब अगर हम इस वैल्यू में 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा LHS बराबर RHS आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ए नंबर। तो आंसर यहाँ पर लिख देंगे हम, आंसर बराबर ए, और ए में क्या दे रखा है? 0 डिग्री। यही हमारा उत्तर होगा। अब इसी का सवाल हमारा 4 बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 4 को क्या करेंगे? कॉपी पर उतारेंगे। इसमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है। देखिए ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हैं ये सब। इसमें भी देखिए ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है और ये मान दे रखा है। अब इसको हल हम करेंगे, हल करके देखेंगे इसमें से कौन सा मान मैच कर रहा है। जो मैच करेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका हल करते हैं। तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है? 1 बटा में √3 बटा 1 माइनस 1 बटा √3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 बटा में √3, ये हो जाएगा माइनस 1 बटा में 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा में √3, और ये क्या हो जाएगा? 3 का में 3, 3 में से गया 2, 2 बटा में 3 हो जाएगा ना? तो हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कटाते हैं। तो कैसे कटेगा भाई? कटाने के लिए हम क्या करेंगे? पलट जाएंगे। तो 2 बटा में क्या होगा? √3, और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बटा में √3 गुना, अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 गुना √3 से लिख सकते हैं ना, बटा में 2, तो 2 2 कट गया, √3 से √3 कट गया। अब हमारा मान क्या आ गया? √3। अब √3 किसका मान होता है? तो √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें भी सेम वही दे रखा है tan 60 का मान। देखिए अब देखते हैं सवाल में। cos 60 का मान हमें पता है 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। tan 60 ही है जिसका मान कि √3 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो यही हमारा tan 60 क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर दूसरा का चौथा भी खत्म हो गया। अब हम सवाल नंबर देखते हैं आगे की तरफ। चलिए इस प्रश्नमाला को आज इसी में हम वीडियो में हल ही कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। 8.2। तो हम सवाल नंबर अब 3 बनाएंगे। सोचे कि 2 बार में
दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे, लेकिन दो पार्ट में कोई खास सवाल नहीं बच रहा है, दो ही सवाल बच रहा है, इसको हम खत्म कर दे रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब जहाँ क्या दे रखा है हमें 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन या बराबर हो 90 डिग्री और a b से बड़ा हो तो a तथा b बराबर वाट, माने हमें ए बी का मान निकालना है। कोई बात नहीं, हल्का सवाल है, चलिए बनाते हैं हम। देखिए, अब इसमें भी 10 है, इसमें 10 है, तो क्या करेंगे हम 10 को छोड़ देंगे। 10 को मान लीजिए, इसमें इससे कटाते नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेंगे ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, बच गया a प्लस बी बराबर √3, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब देखिए, 2 मानने के बाद होता क्या है, हम इसको क्या करते हैं, देखिए a माइनस a प्लस बी बराबर, अब देखिए tan यहाँ पर दे रखा है, तो tan में देखेंगे ये किसका मान है, तो √3 किसका मान है, tan 60 का मान है, समीकरण 1। और ऐसे ही a माइनस बी बराबर 1/3 किसका मान है, tan 30 का मान है। अब चलिए इसको हल करते हैं, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा 2a बराबर कितना बचा 60 30 90, तो a बराबर कितना बचा 45 डिग्री। अब देखिए, अभी इसी a का मान क्या रखेंगे हम, किसी एक समीकरण में रख देंगे, हमें b का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, चलिए 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर 60, ये समीकरण हमारा a हो गया। तो a का मान 45 आ रखा है, b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या हो जाएगा 15। तो ऐसे ही हमारा a का मान कितना आ गया, a बराबर 45 और b बराबर 15। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 60, जो कि समीकरण को प्रूफ करता है कि ये बराबर है। अब सवाल नंबर हम 4 बना रहे हैं, सवाल नंबर 3 तो हो गया, अब चलिए 4 नंबर सवाल में हमें इसमें से ट्रू फॉल्स चुनना है। तो देखिए, चलिए ट्रू फॉल्स हम चुनते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल दे रखा है sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b। अब इसमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये असत्य है, आंसर में क्या लिखेंगे हम, असत्य है, असत्य है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब तो हमें ये तो बताना पड़ेगा कि असत्य कैसे है। तो चलिए, असत्य करने के लिए इसको हम एक अपने से प्रूफ करते हैं। मान लीजिए a बराबर हम 30 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर कितना 60 डिग्री। अब इन्हीं मानों को हम इसमें रखेंगे, a बराबर 30 डिग्री मान लिया, b बराबर 60 डिग्री, इन्हीं मानों को इसमें रखेंगे। आप चाहें तो इसके जगह पर कोई और भी मान रख सकते हैं, इसके लिए आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको यही वैल्यू लेके चलना है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए हम क्या लिखेंगे साइन। अब देखिए a का मान क्या है 30 डिग्री प्लस b का मान 60 कर देंगे बराबर साइन a का मान क्या है 30 डिग्री प्लस साइन b का मान साइन 60, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मान बैठाएंगे, तब तो पता चलेगा कि ये बराबर है या नहीं है। तो चलिए, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है बराबर, अब साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए आप 1 बराबर, अब इसका लघुत्तम निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। अब बताइए, इधर 1 है, इधर 1 प्लस √3/2 है, दोनों मान बराबर है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे
1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, फॉल्स। अब इसका हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, तो सवाल नंबर 2 में दे रखा है, 1 मिनट थोड़ा, हाँ 2 में दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। तो चलिए देखिए, बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। तो चलिए हम इसको हल करने की, पहले इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये सत्य है, सत्य है। अब क्यों सत्य है, चलिए हम कारण आपको दिखा रहे हैं। चलिए कारण किताब में ही दे रखा है, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं। देखिए देखिए इसमें साइन थीटा डिग्री, मतलब हम साइन जब 0 डिग्री ले रहे हैं तो साइन 0 में साइन 0 डिग्री में साइन का मान क्या है 0 डिग्री, और साइन 90 में मान कितना है 1। तो 0 से 1 बढ़ रहा है ना, इसलिए क्या होगा, सत्य है। साइन 0 डिग्री में इसका वैल्यू कितना है 0, और साइन 90 में कितना है 1, तो मान हमारा बढ़ते चला जा रहा है, तो क्या होगा, ये सत्य है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कारण, चूंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 90 डिग्री बराबर 1 तथा साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब क्या है, देखिए साइन 0 का मान 0 हो गया और 90 का मान 1 हो गया, तो वैल्यू हमारा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये सत्य है। अब इसका हम तीसरा देख रहे हैं। तो जो कि दे रखा है, बोल रहा है कि थीटा डिग्री थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा डिग्री के मान में वृद्धि होता है। सेम सवाल है, बस साइन की जगह क्या कर दिया है, कॉस कर दिया है। तो चलिए ये हम लिखेंगे असत्य है, असत्य है। अब कारण लिखेंगे भाई, असत्य है, तो कारण क्या होगा, देखिए अगर हम कॉस 0 डिग्री ले रहे हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये मान बढ़ा कहाँ से, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, 0 डिग्री में 1 है और 90 डिग्री, जब थीटा का मान बढ़ के 90 डिग्री गया तो ये वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये मान घटता ही चला जा रहा है, तो क्या होगा इसका उत्तर, असत्य है। अच्छा, तो अब हम इसका चौथा देखते हैं। चौथा में दे रहा है थीटा का सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। चलिए, तो साइन थीटा का सभी मान दे रखा है, उसमें साइन थीटा तथा कॉस थीटा में चुनना है। तो चलिए थीटा का मान बैठाना है ना, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस सवाल को यहाँ पर उतारेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए हम साइन पहले 0 डिग्री ले रहे हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम कॉस 0 डिग्री लेंगे। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये बराबर है, दोनों वैल्यू नहीं बराबर है, तो इसका क्या लिखेंगे, ये असत्य है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, आंसर क्या हो गया, असत्य है। अब आखिरी इस चैप्टर का सवाल बचा है 5 नंबर, चौथा का 5वां, जिसमें बोल रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। तो चलिए ए बराबर क्या दे रखा है हमारा 0, तो कॉट ए कॉट ए। अब देखिए कॉट ए बराबर 0 दे रखा है ना, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कॉट। अब ए का मान 0 डिग्री देख रहा है, 0 डिग्री। तो देखिए अब हम देखेंगे सारणी में कि कॉट 0 डिग्री का मान में परिभाषित नहीं है, दे रखा है कि नहीं है। तो चलिए हम सारणी आपको दिखाते हैं। देखिए कॉट 0 डिग्री में बोल रहा है कि अपरिभाषित है, मतलब कि परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि ये परिभाषित नहीं है। तो जब डिफाइन नहीं है तो यही तो सवाल भी बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। पहले लिख लेंगे अपरिभाषित है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि
कि ये क्या है, सत्य है। तो ये 8.1 आज फिनिश हो गया हमारा, सॉरी 8.2 द एंड। तो आप लोगों ने हमारे साथ इतना अपना टाइम यहाँ पर हमारे चैनल पर बिताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर इसका हल लेकर आएंगे और डालेंगे, और कोशिश करेंगे आपको हर सवाल छोटे से छोटे तरीके से बताएं ताकि आप जल्दी समझें। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई त्रुटि आपको दिख रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और हम आपको अगले दिन अगले एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, अगले नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। और एक हम आपको छोटा सा वीडियो बनाएंगे कि हमें कैसे त्रिकोणमितीय मान याद रखना है। जैसे sin 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान होता क्या होगा, ये याद करने में थोड़ा झंझट होता है। तो छोटे से एक ऐसा तरीका हम लाएंगे जो हम जानते हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उसके द्वारा चुटकियों में किसी भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का मान जल्दी से जल्दी ढूंढ लें और लिख लें। तब तक चलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इतना समय बिताएं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।